अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपने कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 7 यूनिवर्सल स्किल्स जो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैंने अब तक 100 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है और उसी नॉलेज पर ये वीडियो बेस्ड है। द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, पेज नंबर 30। लाइफ में हार्डवर्क मैटर करता है, पर यह हार्डवर्क सही दिशा में होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आपका सबसे पहला काम है वो फिगर आउट करना। वो फिगर आउट किए बिना आप कितना भी हार्डवर्क कर लो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे जनरेशन के बहुत से लोग उनके लाइफ का क्रूशियल टाइम इस बात को फिगर आउट करने में गंवा देते हैं कि उनको लाइफ में आखिर करना क्या है। पर इसी टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो इन 7 यूनिवर्सल स्किल्स को डेवलप करके, जो आपको किसी भी फील्ड में काम आएंगे। यूनिवर्सल स्किल नंबर 1, सोशल इंटेलिजेंस। युवल नोह हरारी की सेपियंस किताब में इंसानों का पूरा इतिहास एक्सप्लेन किया गया है। उसके मुताबिक हम ह्यूमंस हमेशा से ही एक सोशल एनिमल रहे हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लाइफ में आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों से किस तरह इंटरैक्ट करते हो। मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन, चैप्टर नंबर 4, सोशल इंटेलिजेंस। आपके और सक्सेस के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल होता है इमोशनल डैमेज, जो हम हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। हम कई बार लोगों के इंटेंशंस को समझने में गलती कर बैठते हैं, जिससे लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हमें लोगों को अच्छी तरीके से समझने में मदद होती है। सक्सेस अटेन विदाउट सोशल इंटेलिजेंस डज नॉट लास्ट। सिंपल भाषा में सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि लोगों से इफेक्टिवली कैसे डील करना है ये समझ पाना। किसी भी इंसान की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके आसपास के लोग उसके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कोऑपरेट करें, तो आपका उनको समझना ज़रूरी है, जैसे कि उनके बिहेवियर के पीछे के रीजंस क्या है, क्यों कुछ लोग आपको अपोज करते हैं या आपसे जेलस फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपके क्लोज फ्रेंड्स भी आपसे जेलस फील करने लगते हैं। पर एक सोशली इंटेलिजेंट पर्सन ये जानता है कि अगर आप दूसरों की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो और खुद की अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात ना करो, तो लोग आपको डाउन टू अर्थ पर्सन समझेंगे और आपसे जेलस फील नहीं करेंगे। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ ऐसे हैबिट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लोगों को आपसे दूर ले जाते हैं, जैसे कि हमेशा हर चीज़ पर्सनली ले लेना, हमेशा कंप्लेन करते रहना और किसी को बिना पूछे एडवाइस देना। ये सब हैबिट्स ऐसे हैं जो आपको सोशली अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। पर अगर आप सोशल इंटेलिजेंस सीख लोगे तो खुद के बारे में ऐसे जो इश्यूज़ है वो आइडेंटिफाई करके आप रिजॉल्व कर सकते हो। मुझे पर्सनली एक ऐसा बैड हैबिट था जो मुझे सोशली अनअट्रैक्टिव और अनफ्रेंडली बनाता था। मैं लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में हेजिटेट करता था, जिससे लोगों को लगता था कि मैं एक अनफ्रेंडली पर्सन हूँ। पर कुछ किताबें हैं जिन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस लाया और मैंने अपने बैड हैबिट को सुधार लिया। नंबर 1, सोशल इंटेलिजेंस, द न्यू साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स बाय डैनियल गोलमैन, एंड सेकंड, मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक में आपको ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे सोशल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सक्सेस अचीव किया है, इसके बारे में पढ़ने मिलेगा। इन किताबों की मदद से मैंने काफ़ी हद तक सोशल इंटेलिजेंस डेवलप किया है, आप भी कर सकते हो। नंबर 2, रिसर्च एंड एनालिसिस। मैंने इस पर्टिकुलर स्किल को पिछले कुछ सालों में ही सीखा है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 3 बुक्स पढ़ी और वहाँ से मैंने कई सारे आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। फिर उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई। अगर कुछ नया करना है, कुछ इन्वेंट करना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आपके पास उस फील्ड के बारे में डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आप तभी गेन कर सकते हो अगर आप रिसर्च और एनालिसिस में अच्छे हो। रिसर्च इज अबाउट गैदरिंग एज मच एज इंफॉर्मेशन एज यू कैन अबाउट द टॉपिक, एंड एनालिसिस इज अबाउट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। कभी सोचा है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन एक रॉ डेटा है जो हमें किसी भी चीज़ का मीनिंग बताता है। ऑन द अदर हैंड, नॉलेज का मतलब है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से समझना। इंफॉर्मेशन नॉलेज तब बनती है जब हम उससे कुछ मीनिंग डिराइव करते हैं या उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। द बॉटम लाइन इज, रिसर्च हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है और एनालिसिस हमें उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प करता है। आज के डिजिटल ज़माने में इंफॉर्मेशन सबके लिए ईजिली एक्सेसिबल है और इसलिए रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको एनालाइज करना और उसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके डिसीजंस लेना हर एक फील्ड में एक यूज़फुल स्किल है।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रिसर्च और एनालिसिस में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप एक और यूनिवर्सल स्किल मास्टर कर सकते हो। यूनिवर्सल स्किल नंबर 3, राइटिंग। आज के ज़माने में जहाँ हर कोई अपने स्मार्टफोन से चिपका हुआ है, राइटिंग एक अंडर वैल्यूड स्किल बन के रह गया है। उस पर कोई काम नहीं कर रहा। राइटिंग सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं है। राइटिंग एक पावरफुल टूल है जो आपको एक ग्रेट थिंकर बना सकता है। अगर कोई अच्छा लिखता है, इसका मतलब उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज स्ट्रांग है, उसकी सोच बहुत एडवांस्ड है। राइटिंग आपको एकदम क्लियरली आपके इमोशंस एक्सप्रेस करने में और आपके आइडियाज एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने कहा है कि द प्राइमरी रीजन टू राइट इज सो दैट यू कैन फॉर्मुलेट एंड ऑर्गेनाइज एन इन्फॉर्म्ड, कोहेरेंट एंड सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ आइडियाज अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल स्किल नंबर 4, फोकस। आज के डिजिटल एरा में हम काम करते वक्त ईमेल्स, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया की वजह से कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ये प्रॉब्लम मैं भी बहुत फेस करता हूँ। मुझे लंबे समय तक अपने काम पर फोकस करने में डिफिकल्टी होती है। सारी सोशल मीडिया कंपनीज आपके अटेंशन के पीछे पड़ी है। आपका अटेंशन ही इस नए डिजिटल दुनिया की करेंसी है। मेरे जैसे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और सारे एडवर्टाइजर्स इंटरनेट पर आपके अटेंशन को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि आपका ध्यान सिर्फ उन पर हो। हर कोई चाहता है कि आप सिर्फ उन पर ही क्लिक करो। बट इन दिस क्लिक मी वर्ल्ड, बी द वन टू क्लिक ऑन नो थैंक यू। इस सब के नॉइस के बीच में हमारे फोकस की बैंड बज चुकी है। जिन बातों पर फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा काम, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, फ्रेंड्स और फैमिली, उन बातों से हमारा फोकस हट रहा है। अगर हम लाइफ में फोकस मेंटेन करने का स्किल सीख गए तो हम हमारे सारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें कॉन्स्टेंटली एक स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। लोगों से बात करने में, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसीलिए कब किससे क्या और कैसे बात करें, इसको समझना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बात से बात बनती है और बात से बात बिगड़ भी सकती है। आपके बहुत से फ्रेंड्स आपसे कहते होंगे कि यार मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरे रिलेशनशिप में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ये साइंस है कि उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने से लेके लोगों से कोलैबोरेट करने तक सारे सक्सेसफुल लोग इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं। सो उस पर वर्क करो। मेकिंग मिस्टेक्स माइट बी एम्बैरसिंग बट नॉट ट्राइंग एट ऑल इज द डेथ। नंबर 6, पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी अपने कैपेबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना और अपने टाइम और एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करके अपने गोल्स अचीव करना। मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम एंड स्किल्स। इस स्किल को डेवलप करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और टाइम मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। YouTube पर हज़ारों वीडियोस पड़े हैं जिसमें आपको ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। पर क्या आपको लगता है कि कुछ वीडियोस देख के आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो? सच तो ये है कि कोई भी आपको कॉन्फिडेंट बनना नहीं सिखा सकता, और अगर सिखा भी दिया तो वो फेक कॉन्फिडेंस होगा जो थोड़ी देर के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा। अपनी किताब ईगो इज़ द एनिमी में रायन हॉलिडे ने फेक कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस के बीच का फ़र्क समझाया है। फेक कॉन्फिडेंस टॉक्सिक पॉजिटिविटी, खुद की गलतियों पर काम ना करना, एरोगेंट बिहेवियर से आता है। ये उन लोगों की कैटेगरी है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते। पर ट्रू कॉन्फिडेंस, सच्चा आत्मविश्वास, वो है जो आपकी ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट से आता है। वो आपने जो कुछ भी अभी तक लाइफ में कर दिखाया है उस पर बेस्ड होता है। सच्चा कॉन्फिडेंस खुद की गलतियों से सीख के इम्प्रूव होने से आता है। अगर आप रोज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस का डोज चाहते हो तो रोज़ अपने पूरे दिन को प्लान करो, अपने बड़े गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो, फिर माइलस्टोन्स को डेली टास्क और टारगेट में कन्वर्ट करो और पूरे फोकस से इन डेली टारगेट्स को पूरा करने में लग जाओ, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे जैसे आपके छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट होंगे और माइलस्टोन्स अचीव होंगे, वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ऐसी छोटी छोटी कंसिस्टेंट अचीवमेंट्स इकलौता रास्ता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लगना चाहिए कि आज मैंने सच में अच्छा हार्डवर्क किया है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सनालिटी में दिखेगा। आपको फेक कॉन्फिडेंस वाली ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आपकी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ लाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। दिस इज़ प्रतीक वानखड़े साइनिंग ऑफ। थैंक यू।